मनुष्य का व्यक्तित्व केवल उसकी वाणी से नहीं बल्कि उसकी सूक्ष्म रुचियों और प्राथमिकताओं से निर्मित होता है। आप संसार को अपने विषय में क्या बताते हैं, इसका महत्व गौण है। वास्तविक सत्य आपके व्यवहार और चयन में निहित होता है। यह सत्य न केवल आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है बल्कि आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी देता है। आत्मनिरीक्षण की इस प्रक्रिया को हम 3 प्रमुख आयामों में समझ सकते हैं। 1. पसंद नापसंद। मूल्यों का दर्पण हमारी पसंद और अरुचि केवल सतही चयन नहीं है बल्कि वे हमारे आंतरिक नैतिक सिद्धांतों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। उदाहरण, जो व्यक्ति बौद्धिक विकास और ज्ञानार्जन में रुचि रखता है वो अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों के प्रति सचेत है। इसके विपरीत केवल क्षणिक और सतही मनोरंजन में लिप्त रहना व्यक्तित्व के अल्पकालिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। 2. प्राथमिकताओं का निर्धारण। भविष्य का पथ। हम अपना समय, ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगाते हैं, यही हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। यदि शिक्षा, कौशल और व्यक्तिगत विकास आपकी प्राथमिकता है तो आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट करना दिशाहीनता का प्रतीक है। हम जिसे महत्व देते हैं वही अंततः हमारे अस्तित्व को आकार देता है। 3. व्यवहार और क्रियाएं। वास्तविक पहचान कथनी और करनी का अंतर ही मनुष्य के वास्तविक चरित्र को स्पष्ट करता है। बड़े बड़े दावों की तुलना में हमारे निरंतर किए जाने वाले कार्य अधिक मुखर होते हैं। चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और अपने वचनों के प्रति निष्ठा ही हमारी वास्तविक क्षमता और भविष्य की सफलता का आधार बनती है। आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। इस व्याख्यान के प्रकाश में स्वयं से ये प्रश्न पूछें। 1. मेरी वर्तमान पसंद नापसंद मेरे किन नैतिक मूल्यों की ओर संकेत कर रही हैं? 2. क्या मेरी दैनिक प्राथमिकताएं मुझे मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के समीप ले जा रही हैं या मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में व्यय कर रहा हूं? 3. यदि मेरे कार्यों को देखा जाए तो क्या वे मेरे द्वारा किए गए दावों और शब्दों के अनुरूप हैं? निष्कर्ष। अतः हमें अपने आंतरिक स्वरूप पर सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए। अपने विचारों और आदतों का निष्पक्ष विश्लेषण कर उन्हें उस दिशा में ढालना आवश्यक है जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाए। याद रखें, आप वास्तव में क्या हैं, यह आपके मौन व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। आपकी आत्म सुधार की यह यात्रा निरंतर और प्रेरणादायक बनी रहे। सादर विदा।